हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मधुर गुप्ता और वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट का टॉपिक इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो इसमें हम जब इंडिविजुअल्स अपने इनकम के साथ साथ अपने अलग गोल्स रखते हैं, हमें इनकम भी चाहिए, हमें इक्वालिटी भी चाहिए, हमें फ्रीडम भी चाहिए, हमें रेस्पेक्ट भी चाहिए, हमें लव भी चाहिए। तो जब हम एक नेशन की बात करते हैं, तो जब हम नेशन के बारे में सोचते हैं तो एक नेशन को एवरेज इनकम के साथ साथ कुछ एट्रीब्यूट्स भी चाहिए। इक्वली इनकम, एवरेज इनकम भी चाहिए और एक नेशन को इक्वली एट्रीब्यूट्स की भी ज़रूरत होती है जिससे कि वो डेवलप्ड कहलाती है। तो इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी की बुक में दो टेबल्स दी गई हैं, टेबल 1.3 और टेबल 1.4। तो टेबल 1.3 में पहले 3 स्टेट्स दिए गए हैं, हरियाणा, बिहार और केरला, जिनके थ्रू हम जानेंगे कि किस स्टेट की पर कैपिटा इनकम कितनी है, वो कैसे डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में आती है। उसके बाद टेबल 1.4 को 1.3 टेबल से रिलेट करते हुए जानेंगे कि केवल पर कैपिटा इनकम ही मैटर नहीं करती, और भी ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जो एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। तो आइए देखते हैं टेबल 1.3 को। और ये जो डाटा दिया गया है, ये नहीं है कि ये जो डाटा, हमें इस डाटा पे नहीं जाना क्योंकि ये ईयर वाइज ये जो डिजिट्स हैं ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो ये हमें इस कंसेप्ट को बस समझना है जिस चीज़ के लिए डाटा आपका दिया गया है। जैसे ये 3 स्टेट्स हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम जो साल में एक व्यक्ति अर्न करता है, यानी एवरेज इनकम, वो कितनी है? 1,62,034। केरला में है 1,40,190 और बिहार में है 31,454। अब हम इसको देखें अगर इसके अकॉर्डिंग, तो हरियाणा जो है हाईएस्ट डेवलप्ड कंट्री में आनी चाहिए और बिहार जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में आनी चाहिए। अब इसी को हम रिलेट करेंगे 1.4 की टेबल से, उससे हमें समझ में टेबल 1.3 से तो हमने समझ लिया कि जो हरियाणा है वो सबसे टॉप पे पहुंच गया इनकम के मामले में। इनकम को देखा जाए तो हमें ये लगेगा कि जो हरियाणा है वो एक डेवलप्ड स्टेट है, लेकिन इनकम के साथ साथ हमें और भी तो क्राइटेरिया देखने हैं। वो कौन से क्राइटेरिया है, कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिनके बेस पे हम ये जज कर पाएंगे कि इनकम के साथ साथ और भी ऐसी बातें होती हैं और भी ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिससे एक स्टेट या एक कंट्री जो है डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता है। तो वो हम समझेंगे 1.4 टेबल के माध्यम से। लेकिन उस टेबल 1.4 में जिस टर्म्स का यूज़ किया गया है, जिसके बेस पे हम समझ पा रहे हैं, इस चीज़ को क्लियर कर पा रहे हैं, उन टर्म्स को हम समझते हैं। आइए, infant mortality rate. Infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children before in that particular year. Infant मतलब नवजात शिशु, जो बच्चा 1 साल से पहले कम उम्र का होता है। अगर वो बच्चा जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब पेट में ही अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसे नहीं गिना जाएगा। जन्म लेने के बाद जिस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जितने बच्चे मृत्यु दर को प्राप्त हो रहे हैं, उसको हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। उसके बाद लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। लिटरेसी रेट क्या होता है? 7 साल के बच्चे या 7 साल से अपनी एज बड़ी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो पढ़े लिखे हैं, मतलब जिन्हें अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलना आता है, समझना आता है और आपस में एक दूसरे से
कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी भाषा में, और थोड़ा सा उनको अर्थमेटिक का लॉजिक समझ में आता है, वो आते हैं लिटरेट, उनको हम लिटरेट मानते हैं। तो उनकी उसको हम कहते हैं लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in same age group। अब मान लो किसी स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है, किसी स्टेट में या कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है, उसमें 14-15 साल के जितने बच्चे हैं, तो जितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं उसको हम कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशो। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटे से एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन बस इसलिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर हो जाए। मान लो 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 30 बच्चे स्कूल जाते हैं। 100 बच्चे 14-15 साल की उम्र के हैं और 14-15 साल की उम्र के ही 30 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसका क्या अटेंडेंस रेशो निकल जाएगा? 30% आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 30% बच्चे जो हैं 14-15 साल की उम्र के स्कूल जाते हैं। तो अब ये तो हमने समझे टर्म्स, जिनके बेस पर हम 1.4 के डाटा से समझ पाएंगे कि डेवलपमेंट के साथ साथ और भी एट्रीब्यूट्स जो हैं और भी गोल्स जो एक स्टेट और कंट्री के हैं, जिससे हम मानेंगे कि एक कंट्री और एक स्टेट डेवलपमेंट की कैटेगरी में। टेबल 1.3 में हमने क्या देखा? टेबल 1.3 में हमने ये देखा कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम केरल और बिहार के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें ये लगेगा कि जो हरियाणा है वो सबसे डेवलप्ड स्टेट है। सबको यही लगेगा, सब यही सोचेंगे कि जब जिस स्टेट की पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है वो ऑब्वियसली डेवलप्ड स्टेट होगा। पर जब हम 1.4 टेबल को देखते हैं, ये है 1.4 टेबल जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी गई है। जब हम इस टेबल को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हरियाणा जो स्टेट है उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे हाई है, 33 है। ये 1000 बच्चों के प्रोपोर्शन में, अगर 1000 बच्चे लाइव पैदा होते हैं तो 33 बच्चे जो हैं उसमें मृत्यु दर को प्राप्त होते हैं। और केरल में 10 है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि केरल में इसका प्रोपोर्शन बहुत कम है, और बिहार में तो हरियाणा से भी ज़्यादा है। तो हमने क्या देखा कि ये एक बहुत ही गलत चीज़ है कि हरियाणा में जो बच्चे हैं वो केरल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मृत्यु दर को प्राप्त होते हैं। तो इसका तो सीधा सा यही मतलब है कि वहाँ जो हॉस्पिटल है उनकी मेडिकल फैसिलिटी वो अच्छी प्रोवाइड नहीं करते, या कहीं ना कहीं वहाँ हेल्थ केयर इशू रहता है कि जब बच्चे वहाँ पैदा होते हैं तो उनको एक मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं हो पाती, जिस कारण से बच्चे जो है पैदा होने के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो आप क्या सोचते हो? तो यही लगता है कि हरियाणा जो है मेडिकल फैसिलिटी के मामले में केरल से बहुत पीछे है। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट देखो, हरियाणा का लिटरेसी रेट है 82 और केरल का है लिटरेसी रेट 94 और बिहार का है 60। बिहार स्टेट तो इन तीनों में सबसे डाउन है, और हरियाणा का केरल के कंपैरिजन में लिटरेसी रेट भी कम है। तो मोर्टेलिटी रेट के मामले में केरल की पोजीशन अच्छी है, मतलब काफ़ी कम बच्चे यहाँ पर मृत्यु दर को प्राप्त हो रहे हैं, और केरल में लिटरेसी रेट भी अच्छा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब एक स्टेट में ज़्यादा बच्चे जो है, या जो भी बच्चे आगे आने वाले फ्यूचर में जब वो बड़े होते हैं वो लिटरेट रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने नेशन को लेके भी एक अच्छा सोचते हैं, उनका माइंड विकसित रहता है, जिससे कि एक नेशन की डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब हम देखते हैं नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो जिसमें कि हरियाणा का नेट अटेंडेंस रेशो 61 है, केरल का नेट अटेंडेंस रेशो 83 है और बिहार में
तो आधा भी नहीं, ये पर 100 स्टूडेंट्स के ऊपर बात की जा रही है इसमें, कि मतलब 100 बच्चों में से 61 बच्चे जो हैं स्कूल अटेंड करते हैं। केरल में 100 में से 83 बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं और बिहार में 100 में से 43 बच्चे ही स्कूल अटेंड कर पाते हैं। तो ये हमें क्या दर्शाता है? ये हमें ये दर्शाता है कि केरल में एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं, एजुकेशन लेवल पे भी केरल जो है अच्छा है। तो अब हमें इस डाटा को देख के हम क्या समझते हैं? इस डाटा को देख के हम ये समझते हैं कि एक स्टेट के लिए केवल एवरेज इनकम ही मैटर नहीं करती, और भी जो क्राइटेरिया होते हैं, जो पब्लिक फैसिलिटीज होती हैं, वो भी एक नेशन के डेवलपमेंट में बहुत मैटर करती हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज। तो अब आई होप कि आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।